बुधवार को हमने बताया था कि कैसे मध्य प्रदेश के सीहोर की जयश्री गायत्री फूड्स लिमिटेड कंपनी मिलावटी और नकली डेयरी प्रोडक्ट के जरिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रही है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये कंपनी जहां नकली और मिलावटी प्रोडक्ट से नुकसान पहुंचा रही है, तो फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा केमिकल भी 10 से 12 गाँव की आबो हवा में जहर घोल रहा है। देखिए फैक्ट्री के आसपास बसे गाँव की दुर्दशा को दिखाती हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। जयश्री फूड्स फैक्ट्री की मनमानी, खुले में छोड़ रहे केमिकल युक्त पानी, हजारों की आबादी मनमानी का शिकार, मर रहे मवेशी, इंसान हो रहे बीमार। सीहोर जिले की जयश्री गायत्री फूड्स लिमिटेड कंपनी केवल नकली दूध घी का कारोबार नहीं कर रही, बल्कि 1 दर्जन गांव की जिंदगी से भी खेल रही है। कंपनी से निकला केमिकल खुले में नदियों में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदियों के साथ साथ जमीन का पानी भी दूषित हो रहा है। ये केमिकल इतना खतरनाक है कि इसके संपर्क में आने से लोग बीमार हो जाते हैं। ये क्या है ये अब कभी को है तो कोई सुनवाई तो हो ही नहीं साहब। सरकार पानी से हुआ ही। अच्छा, ये फैक्ट्री का पानी में? फैक्ट्री का पानी से केमिकल वाला ये हाथ और ये सब बेकार हो रही है। मैं कहते रही हूँ साहब। ये बुजुर्ग हैं फैक्ट्री के पास में मौजूद गांव पिपलिया मीरा के। उनके शरीर के जख्म फैक्ट्री की मनमानी की गवाही दे रहे हैं। उनकी आवाज में दर्द है जो फैक्ट्री प्रबंधकों से उन्हें मिला है। और ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं, बल्कि 10 से ज्यादा गांव के लोगों की आप बीती भी है। फैक्ट्री ने जहर घोला है, कैसे घोला है ये भी जान लीजिए। खुले में फेंका जा रहा केमिकल युक्त पानी, केमिकल की वजह से नदी का पानी जहरीला हुआ। आसपास के खेतों की फसल चौपट हो रही है। पानी की वजह से लोगों को खुजली हो जाती है। गांव में कैंसर जैसी बीमारी का भी खतरा बढ़ा हुआ है। दूषित पानी पीकर मवेशियों की मौत हो रही है। 400 फीट अंदर तक पानी दूषित हो रहा है। आसपास की जमीनें भी बंजर होने लगी हैं। विस्तार न्यूज ने ग्रामीणों की पीड़ा को सुना, उनके दर्द को महसूस किया और फिर उस जगह जाकर पड़ताल की जहां से फैक्ट्री इन गांव की ओर जहरीला पानी छोड़ रही है। इस फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि यहाँ से वेस्ट पानी, खराब पानी छोड़ा जाता है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, एनजीटी, तमाम सारी एजेंसियों ने इस फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की कि पानी, दूषित पानी को यहाँ इस नदी से मिलने से रोका जाए। लेकिन इसके बावजूद सभी नियमों का उल्लंघन फैक्ट्री के जरिए किया जा रहा है। एक तरफ देश में तमाम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वहीं सीहोर के 8 से 10 गाँव के लोग भी इसी फैक्ट्री के इस रवैये से परेशान है। कहानी साफ हो चुकी थी कि आखिर कैसे जयश्री फूड्स नियमों को ताक पर रखकर जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। जबकि स्थानीय लोग एनजीटी में शिकायत कर चुके हैं, धरना दे चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन ना तो जिम्मेदार कुछ कह रहे हैं और ना ही फैक्ट्री प्रबंधन अपनी मनमानी से बाज आ रहा है। खुद FSSAI जो है उसने बोला है कि जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसके दुग्ध उत्पादों में एनिमल फैट पाया गया है। और इनके जो दुग्ध उत्पाद हैं वो FSSAI बोल रहा है कि लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए और खिलवाड़ यानी खतरनाक है। साथ ही साथ जो उनके सोशल सेंटीमेंट्स और रिलीजियस सेंटीमेंट्स के लिए भी इसके जो उत्पाद है वो घातक है। लोगों की धार्मिक भावनाओं से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य के साथ तो कर ही रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे फिजिकल स्वास्थ्य हो, लोगों का स्वास्थ्य पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, इस मामले में हम 2 साल से प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं। कई ज्ञापन दिए, हमने आंदोलन भी करा था कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर फैक्ट्री के पास आकर। तब उनके द्वारा हमसे एक बहुत ही हास्यास्पद बात कही गई थी। उन्होंने हमसे कहा था कि ये पानी उपयोगी है पानी, और इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, मतलब इसलिए लोग हमसे पानी मांगते हैं। और अभी FSSAI की रिपोर्ट में साबित हुआ है कि ये पशु चर्बी का उत्पाद भी करती है, मिलाती है अपने उसमें। और इन उत्पादों को ये कुबेरेश्वर धाम, आपने सुना हो पंडित प्रदीप मिश्रा जी, वहाँ पर ये वितरण करते हैं, समाज सेवी बनने का ढोंग करते हैं। तो इससे श्रद्धालुओं की भावना आहत नहीं हो रही है क्या? अब कई सवाल उठ रहे थे जिसके जवाब ना तो गांव वालों के पास है, ना ही कोई जिम्मेदार देने को तैयार है कि आखिर शिकायतों के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मनमानी के सबूत हैं, प्रमाण हैं, फिर भी सीहोर में मामला दर्ज क्यों नहीं हो रहा?
क्या फैक्ट्री प्रबंधन को किसी का संरक्षण है? क्या अधिकारी मिले हुए हैं? वजह जो भी हो, लेकिन फिलहाल तो जय श्री फूड्स की वजह से कई गांव की आबोहवा जहरीली हो चली है। अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो इन 10 गांव की जमीनें पूरी तरह बंजर हो जाएंगी। यहाँ के कुएं, हैंडपंप जहर उगलने लगेंगे और इन गांव की हजारों की आबादी भयंकर बीमारियों की जद में आकर तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन सवाल वही है कि आखिर पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल करके घी बनाकर और उसे मंदिर में भेजना ये कितना बड़ा पाप है, और अब तक मध्य प्रदेश की सरकार ने इस फैक्ट्री को आखिर सील क्यों नहीं किया है। कैमरामैन वीरेंद्र नगर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। और सवाल यही है कि जब शिकायतें हैं, सबूत है, तो फिर क्यों जय श्री फूड्स पर कार्रवाई करने से जिम्मेदार बच रहे हैं, जबकि ये मामला 10 से ज़्यादा गाँवों की आबादी से जुड़ा है, हजारों लोगों की सेहत और उनकी जिंदगी से भी जुड़ा है।